एक औरत मुझसे कहती है कि मैं 40 दिन रात नंगे पांव चर्च में आऊंगी और खुदावंद मेरे रास्तों को खोलेगा। मैंने कहा वो नहीं खोलेगा। दोस्तों आज जो हम आपको वीडियो क्लिप दिखाने वाले हैं अपोस्टल अंकुर नूला जी की, अगर आपने इस वीडियो क्लिप को पूरा देख लिया तो आपको पता चल जाएगा कि हमें किस तरह से परमेश्वर पर विश्वास रखने की ज़रूरत है और हमें अपने जीवन में कैसे काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि हम अक्सर ही जाने अनजाने में ऐसे काम कर जाते हैं जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए सही नहीं होते हैं। तो आइए पहले हम अपोस्टल जी की वीडियो क्लिप को देखते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप क्रिश्चियनिटी की वीडियोस को देखना पसंद करते हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें हमारी और नई वीडियोस को देखने के लिए। तो आइए अपोस्टल जी की वीडियो क्लिप को देखते हैं, फिर वीडियो के लास्ट में आपसे बात करते हैं। एक औरत मुझसे कहती है कि मैं 40 दिन रात नंगे पांव चर्च में आऊंगी और खुदावंद मेरे रास्तों को खोलेगा। मैंने कहा वो नहीं खोलेगा, क्योंकि तेरा बेस ही गलत है। तू सोच रही है कि मेरे नंगे पांव जाने से खुदावंद रास्ते खोल देगा। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि नंगे पांव से आने से तेरे रास्ते खुल जाएंगे। बाइबल कहती विश्वास से तू सब रास्तों को खोल सकती है। हालेलुया। तो परमेश्वर को उस तरह से मत ले जिस तरह से तू दूसरे लोगों में से आई है। ये परमेश्वर अलग है, ये विश्वास को देखता है। आमीन। कि तू अपनी जिंदगी में कुछ भी करे, कोई व्यभिचार करे, चोरी करे, चालाकी करे और उसके बाद बोले कि मैं नंगे पांव चर्च में आ जाऊंगी। उसके बाद तेरा यीशु मसीह पे विश्वास भी नहीं है, सब जगहों में तू जाती है, सब कुछ खाती है और फिर तू कहती मैं नंगे पांव आऊंगी और मैं ठीक हो जाऊंगी। ऐसे नंगे पांव को परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करता। बाइबल कहती विश्वास से तू उससे सब कुछ ले सकता है। और उसने कहा सच्चाई से अपनी कमर को कस ले। यीशु मसीह ने भी कहा तुम्हारी कमर कसी हो। पौलुस ने भी कहा अपनी कमर को कस लो। लेकिन कमर है क्या, वो हमें पतरस ने सिखाया। उसने कहा अपनी अपनी बुद्धि की कमर कस लो। कैसे कसोगे, वो हमें इफिसिया में पौलुस ने सिखाया। उसने कहा सच्चाई से अपनी कमर कस लो। यीशु मसीह ने कहा कमर कस लो। पतरस कहता है कि अपनी बुद्धि की कमर कस लो। अच्छा, कमर का मतलब बुद्धि। कसे किससे? पौलुस कहता सच्चाई से अपनी कमर कस लो। आमीन। उसे कहता सच्चाई से अपनी कमर कस लो। फिर से पढ़ेंगे उस आयत को। सत्य से कहता अपनी कमर को कस लो, क्योंकि जब शैतान तुम पे अटैक करेगा वो तुम्हारे दिमाग पे करेगा। अविश्वास का जब अटैक होगा तुम्हारे दिमाग में होगा। तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है, इससे अपने विश्वास को इस चीज पर केंद्रित मत करो। अपने विश्वास को इस चीज पर केंद्रित करो जो वचन में लिखा हुआ है वो सच्चाई है। वो मेरा परमेश्वर है, वो चंगा कर सकता है, वो छुड़ा सकता है, वो एकमात्र परमेश्वर है। ये वचन में लिखा और यही मेरे विश्वास का आधार है। क्योंकि आज मुझे प्रार्थना का उत्तर मिल रहा है। एक समय था जब नहीं मिल रहा था। आज किसी को कामयाबी मिल रही, लेकिन एक समय था जब नहीं मिल रही थी। तो अगर हम दुनियावी तरीकों से देखेंगे, अगर हम ये देखेंगे कि मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, उस पर अगर मेरा विश्वास रहेगा तो वो तो तब रहेगा जब होगा काम, और जब तब नहीं रहेगा जब काम होने बंद हो जाएंगे। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा अपनी कमर को अपने आसपास के घटनाओं से नहीं, अपनी बुद्धि की कमर को सच्चाई के साथ कसना है। और बाइबल कहती है इस दुनिया में सब लोग झूठे हो सकते हैं, देश झूठे हो सकते हैं, लेकिन जो आपके हाथ में ये वचन है ये कभी झूठा ना था, ना है और ना हो सकता है। ये जो आपके हाथ में वचन है कभी झूठा नहीं हो सकता। आमीन। साइंटिस्ट भी मानते बाइबल सही है। साइंटिस्ट भी मानते बाइबल की एक एक घटना जो डेट के साथ है वो सही है। ये कोई हवा में लिखी हुई किताब नहीं है। अगर यीशु मसीह की वंशावली लिखी है तो आदम से लेके जब पहला आदम बनाया गया था, उसका बेटा, उसका नाम, उसकी मां का नाम, उसके बाप का नाम, हर चीज बाइबल में लिखी हुई। 14 पीढ़ी, फिर 14 पीढ़ी, फिर यीशु मसीह 42 पीढ़ी बाइबल में लिखी हुई। उनके बाप के नाम, दादा के नाम, परदादा के नाम, उनके नाम, उनके आगे, उनके आगे, उनके आगे, वहां की जगहें
जिन मटकों को में यीशु मसीह ने दाखरस बनाया, वो मटके अभी भी इजराइल में पड़े हैं। यीशु मसीह का शॉल अभी भी यूरोप देश में पड़ा है। ये कोई हवा में लिखी हुई पुस्तक नहीं, ये सच्चाई है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। उसने कहा सच्चाई से अपनी क्या कसनी है? कमर कसनी, और तुम्हारे दिए जलते रहें। फिर से पढ़ेंगे। उसने कहा तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें। अगर आपकी कमर बंधी हुई नहीं और आपका दिया नहीं जल रहा, आप प्रार्थना वाली जिंदगी नहीं बिता रहे, आप बिजी हैं अपने कामों में, आप बिजी हैं अपने बिजनेस में, हुन वाडियां च बिजी हैं जी, हुन त्योहारां च बिजी हैं जी, काका होया सी कुड़ी दे ओदे बिजी हैं जी, आ मुंडा होया मुंडे दे ओदे बिजी हैं जी। और यही शैतान चाहता है कि आप बिजी रहें और आपका दिया कभी भी ना जले, क्योंकि जिस विश्वासी की कमर बंधी हुई नहीं, उसका दिमाग सच्चाई से कसा हुआ नहीं, और जो प्रार्थना की जिंदगी में नहीं, वो कभी भी शैतान का टारगेट बन सकता है, विक्टिम बन सकता है। और शैतान उसको अपना विक्टिम बना के उसको उस पे अटैक करके उसको एक रॉन्ग एग्जाम्पल के रूप में दिखा सकता है कि ये क्रिश्चियन है, लेकिन उस लोगों को ये नहीं मालूम कि क्रिश्चियन तो है, लेकिन ये विक्टिमाइज हो चुका है, विक्टिम बन चुका है, ये इस पे शैतान अटैक कर चुका है। क्योंकि बाइबल कहती है तुम्हारी कमर, तुम्हारा दिमाग सच्चाई के साथ बंधा होना चाहिए, और तुम्हारा जो दिया है यानी प्रेयर वाली लाइफ है, वो हमेशा ऑन रहनी चाहिए। क्रूस पे यीशु मसीह ने चढ़ने से पहले प्रार्थना की, चेले चुनने से पहले प्रार्थना की, हीलिंग करने से पहले प्रार्थना की, हीलिंग करने के बाद प्रार्थना की, बपतिस्मा लेने से पहले प्रार्थना की, बपतिस्मा लेने के बाद प्रार्थना की, कोई मीटिंग बड़ी की, पहले प्रेयर की, मीटिंग की, बाद में प्रेयर की। उसने कहा तुम्हारे दिए जलते रहें। बोलो अपने पड़ोसी को, तो मेरा दिया जलता रहना चाहिए, तेरा भी दिया जलता रहना चाहिए, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। क्योंकि अगर आपका दिमाग वचन से कसा हुआ नहीं, अगर आप वचन नहीं पढ़ते, तो जब शैतान अटैक करेगा क्वेश्चंस के साथ, वो शक डालने के लिए आता है। यीशु मसीह को बोलते हैं आके, अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो इन पत्थरों से बोलते ये रोटियां बन जाएं। यीशु मसीह 40 दिन रात के रोजों में थे, भूख लगी हुई थी, और शैतान आगे पहले शक डालता है कि अगर तू परमेश्वर का बेटा है। तो यीशु मसीह ने शैतान के साथ बहस नहीं की, कि कुछ दिन पहले आकाशवाणी हुई थी और आकाश से आवाज आई थी कि मैं तेरा प्रिय बेटा हूं, तू मेरा प्रिय बेटा है, मैं तुझसे बहुत खुश हूं। यीशु मसीह ने बहस नहीं की। वो दिमाग में शैतान ने जो अटैक किया, यीशु मसीह ने सच्चाई की कमर कसी हुई थी और मुंह से बोला कि शैतान, लिखा है इंसान केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले एक एक वचन से जिंदा रहेगा। इसका मतलब आप रोटी से जिंदा नहीं हैं, आप वचन से जिंदा हैं। और वचन तभी बोल पाएंगे अगर सुना होगा या पढ़ा होगा। अगर सुना नहीं है और पढ़ा नहीं है तो आप बोल नहीं सकेंगे, और शैतान आएगा, आपको भरमाएगा, आप पे अटैक करेगा, आपको क्वेश्चन करेगा, आपके इस कमर को वो ढीला कर देगा, और उसके बाद उसको मालूम है कि आप एक इजी टारगेट है उसके लिए। वो आपको आप पर अपने हथियार चलाकर वो आपको डाउन कर सकता है। इसलिए यीशु मसीह ने अपने दिमाग को कस के रखा वचनों के साथ। शैतान फिर आके बोलते हैं, अपने आप को इस ऊंचाई से नीचे गिरा दे। तेरे वचन में लिखा है कि पिता ने कहा कि तू नीचे गिरेगा तो मैं तुझे उठा लूंगा, तेरे पांव को पत्थर से ठेस नहीं लगने दूंगा, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। अपने आप को नीचे गिरा और वचन को साबित कर। और यीशु मसीह ने कहा, यह भी लिखा है, तू अपने परमेश्वर अपने प्रभु की परीक्षा मत कर। जब पौलुस के हाथों में सांप ने काटा था तो पौलुस सांप से कोई शो नहीं कर रहा था कि आओ मैं तुम्हें दिखाऊं मैं कितना पावरफुल हूं, देखो ये सांप, और देखो कटाया और कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं कर रहा था, वो अपना काम कर रहा था। लेकिन उसके बीच में अगर सांप काटेगा तो उसने उसको कुछ नहीं होने दिया, वो आपको सुरक्षित रखेगा। अगर आप गेम्स नहीं खेलेंगे, वो आपके बच्चों को भी सुरक्षित रखेगा, आपके फाइनेंस को सुरक्षित रखेगा, वो आपकी लाइफ को सुरक्षित रखेगा। आमीन। ऊंचा हाथों को उठा के तो ये आशीष आपकी ही। तो दोस्तों, आपने अपोस्टल अंकुर नूला जी की वीडियो क्लिप को देखा। दोस्तों, जब हम प्रभु यीशु मसीह जी पर विश्वास करते हैं तो हमें कभी भी अपने विश्वास को कमज़ोर नहीं होने देना है, और ना ही कभी कोई ऐसा काम करना है जिसकी वजह से हमारा विश्वास कमज़ोर हो। और हमें पवित्र बाइबल के वचनों पर ही चलना है, और वही काम करने हैं जो हमें परमेश्वर का वचन काम करने के लिए आज्ञा देते हैं।
दोस्तों आप एक बार फिर से ध्यान से अपोस्टल जी की वीडियो क्लिप को देखिएगा, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो क्लिप के ज़रिए से। और आज की वीडियो के बारे में आप सभी का क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और साथ में इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो को देख पाएँ